Hey guys, good morning. How are you all doing, guys? This is day 2 in Kandy and we have an early start to the day. 8:30 हुए हैं और हम उठ गए हैं. हम जल्दी से नाश्ता करेंगे और उसके बाद कैंडी सिटी को एक्सप्लोर करेंगे because it is also our last day in Kandy. क्योंकि कल हमने यहाँ से एक और सिटी यानी कि नोवारा एलिया जाना है. कैंडी इतना खूबसूरत है, इतनी प्यारी ये आज की सुबह है कि मैं आपको क्या बताऊँ. हवा भी चल रही है, काफ़ी प्लेजेंट हवा चल रही है. मैंने अपना जंपर निकाल लिया है और धूप भी है. खूबसूरत पहाड़ों के टेरेन्स आपको नज़र आ रहे हैं जो लश ग्रीनरी से भरे हुए हैं. इतनी आंखों को ठंडक पहुंच रही है, इतना मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों को देखकर. इस सब को हम एंजॉय कर रहे हैं. अब हम नाश्ता करेंगे और इससे पहले कि बारिश आए, क्योंकि आज सारा दिन एट रेगुलर इंटरवल्स बारिश की प्रेडिक्शन है, वी विल हेड आउट. सो लेट्स क्विकली ग्रैब ब्रेकफास्ट और उसके बाद कैंडी सिटी को एक्सप्लोर करते हैं. एक बार ज़रा आप देखें कि ये नज़ारे जिनकी मैं तारीफ़ कर रही हूँ ये हैं क्या. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गाइस जस्ट लुक एट दिस. देखिए हमारे नाश्ता करते करते ही बारिश स्टार्ट हो गई. हम लोग बैठे रहे क्योंकि अम्ब्रेला हमें अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. और अथर इस बारिश में गरम गरम डोसा खा रहा है. अथर कैसा है डोसा? बहुत मज़े का. चटनी इज टू गुड. Really? Okay. No, it's fine. इस अथर का डोसा देख के मैं इतनी टेम्प्टेड हुई कि मैंने भी अपने लिए गरम गरम डोसा साथ ये सांभर ऑर्डर किया. Mine was really good. अच्छा था. काफ़ी अच्छा था. एटलीस्ट कल के वो बालाजी डोसा से तो हज़ारों गुना अच्छा था. ये प्रॉपरली वेल डन था और काफ़ी मज़े का था. चटनी वाज द बेस्ट. अच्छा, मैंने चटनी अभी ट्राई नहीं की. और ओवरऑल ब्रेकफास्ट और ये व्यूज़ के बारे में क्या कहना है? ओवरऑल ब्रेकफास्ट अच्छा था. व्यूज़ तो ज़बरदस्त है. बादल चल रहे हैं. हमारा प्लान आज का बोटैनिकल गार्डन है, मगर डिपेंडिंग ऑन द वेदर. कैसा है बिस्मा? बहुत अच्छा, एक्चुअली बहुत अच्छा है. लेकिन आपको क्रिस्प की आवाज़ आ रही होगी. दिस इज़ अ डोसा आई लाइक. इवन द सांबर इज़ रियली नाइस. फ्रेश, क्रिस्पी, गरम और साथ इन व्यूज़ के डोसे का मज़ा दोबारा हो गया. मैंने आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी थी. मैं ब्रेकफास्ट से वापस आ रही थी तो मैंने नोट किया ये पीछे ना होटल के अंदर चलते हुए रास्ते में मुझे लगा कि ये पत्थर क्यों पड़े हुए हैं. ये पहाड़ हैं क्योंकि ये सारा पहाड़ी इलाका है. तो जब ये कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो उनको लगा होगा कि लेट दिस बी अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. देखिए जो नीचे पूरी वेजिटेशन है ये भी इस पहाड़ पे है. मॉर्निंग. दिस इज़ रियली नाइस. इनफैक्ट मैं आपको एक छोटा सा होटल टूर देती हूँ. ये हमारे रूम्स हैं. ये इनकी पूल साइड है. मॉर्निंग. लुक एट हाउ नाइस दिस इज़. पूल के साथ आप पहाड़ों के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं. वो नज़र आ रहे हैं आपको इस कॉर्नर में, वो भी पहाड़ हैं. इधर रिसेप्शन है, यहाँ हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे. देखें दूर से अगर आप देखेंगे ना तो ये एरिया जो है ना, ऊपर से अगर आपको मैं दिखाऊं लगता है कि ये कुआं है, बट ये वेल नहीं है. और ये एक स्टेयर केस है जो नीचे लेके जाता है. बट दूर से अगर आप देखेंगे ना, रियली रियली लाइक दिस ऑल्सो. तो इट फेल्ट लाइक इट इज़ अ वेल. ये पूरी श्रीलंकन इनकी पेंटिंग्स हुई हुई हैं. ये देखें पीछे पूरा पहाड़ है. पहाड़ के छोटे 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 हिस्से हैं. देखिए कितना प्यारा होटल है. I'm not sure if we can go here. We can, for the sake of
दिस व्लॉग। थोड़ा सा आपको चल के दिखाती हूँ। इधर भी रूम्स हैं। होटल काफ़ी बड़ा है, गुड प्लेस फॉर अ फ़ोटो शूट। सो गाइस, इस होटल की एक ख़ास बात ये भी है कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो भी यहाँ पर रुकी हुई है। आई थिंक इट वाज इन 2017 जब इंडिया ने श्रीलंका को टूर किया था। दिस वाज देयर टीम होटल। स्पा दिखाती हूँ आप लोगों को। लुक एट हाउ नाइस दिस इज। इनके स्पा की एंट्रेंस है, देखें कितना प्यारा है। पानी है ये। I don't want to spoil it by touching it. तो ये पूरी वॉल पे हैंड पेंटेड सीन्स दिखाए गए हैं एंशिएंट श्रीलंका के, उधर भी। एंड इन पर्टिकुलर इनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के अगर आप एक करीब से आके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये वैदिक डॉक्टर जो है ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है विद दीज काइंड ऑफ कुशंस, जिनको ये ऑयल में डिप करके प्रेशर से ट्रीट करते हैं। रीजुविनेट योर सेल्फ थ्रू आयुर्वेदा लिखा हुआ है, तो आई डू नीड सम रीजुविनेशन। आई एम थिंकिंग कि लेकिन कौन सी लूँ ट्रीटमेंट। देखें कितनी खूबसूरत डिटेलिंग है हर जगह, और कुछ इनमें से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि किंग के पैलेस के हैं, जो कि एंटीक्स हैं। इनफैक्ट जो लास्ट किंग था ना कैंडी सिटी का, वो ये था। देखिए लिखा हुआ है कि हियर स्टैंड्स द लास्ट किंग ऑफ श्रीलंका, किंग श्री विक्रमा राजा सिंगे। His reign was from 1798 to 1815 and was the last monarchy. और ये किंग के कपड़े हैं एक्चुअल। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। A few moments later. ये है रॉयल बोटानिकल गार्डन्स इन पेरिडिनिया, जो कि कैंडी के बिल्कुल साथ हैं। हे गाइस, कैंडी सिटी को एक्सप्लोर करते करते हम आज के दिन की पहली लोकेशन पर पहुंचे हैं। उसके बारे में बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन उससे पहले मैं आपको कैंडी के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कल इस सिटी को हमने उस अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कराया जिस तरीके से हमें कराना चाहिए था। तो कैंडी सिटी के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जिनमें से थोड़े से मैं आपको आज देती हूँ। कैंडी में 3 ऐसे पार्टीज़ थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, द डच, the Portuguese and the British. In fact, Portuguese were the first to get to Kandy. उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि कैंडी को कॉन्कर किया जाए। कैंडी के इर्द गिर्द का एरिया तो कॉन्कर कर लिया उन्होंने, लेकिन क्योंकि कैंडी एक माउंटेनस एरिया है, टेरेन्स हैं ऊपर नीचे के, और कैंडी की तरफ से रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कैंडी को नहीं कर पाए थे पोर्चुगीज़ कॉन्कर। ऑफ कोर्स बाद में डच ने भी कोशिश की थी कैंडी को कॉन्कर करने की, बट दे ऑल्सो वरंट एबल टू डू दैट। और फिर फाइनली 1815 में कैंडी की सिटी कॉन्कर हुई थी बाय द ब्रिटिश। सो देयर वर 3 मेजर प्लेयर्स दैट हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस एरिया, और 133 ईयर्स रूल किया था ब्रिटिशर्स ने इन कैंडी। और फाइनली फिर 1948 में कैंडी को अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ श्रीलंका आज़ादी मिली और दे बिकेम इंडिपेंडेंट। सो कैंडी वॉज द लास्ट स्टेट इन श्रीलंका जिसका बैक इन द डे नाम था सिलोन। वो आज़ाद हो गया ब्रिटिश राज से। गाइस, बारिश स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होकर कह दिया था कि आज का दिन तो पूरा, मतलब ये नहीं कि अभी बारिश नहीं होगी, मैंने कहा आज पूरा दिन बारिश नहीं होगी। लिटरली उसके 5 मिनट बाद ही बारिश स्टार्ट होगी जैसे ही हम बोटानिकल गार्डन्स में आए। बाय द वे यू गाइस, फॉरेनर्स के लिए बोटानिकल गार्डन्स की जो फ़ीस है वो 3540 है। आई डोंट नो, आप अपने अपने करेंसीज में कन्वर्ट कर लें, और लोकल्स के लिए 500 रुपीज़ भी नहीं है।
तो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कहूँगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों प्राइसेस में। मेरा जूता है जापानी। तो जैसे ही बिस्मा का इंट्रो चल रहा था तो बिस्मा बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि आज बारिश नहीं होगी। वो भी नहीं किया, 1-2 घंटे पूरा दिन बारिश नहीं होगी। तो आज 10 मिनट के बाद बारिश शुरू होने लगी। तो अभी बारिश हो रही है, छोटी हल्की है, बट यहाँ पे ऐसी बारिश होती है। सब लोग पेड़ों के पीछे छुप गए हैं। काफ़ी खूबसूरत है बोटैनिकल गार्डन, काफ़ी पुराना लग रहा है, मतलब एंशिएंट टाइम से होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जिनको सालों लगते हैं इतने बड़े होने में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बारिश फील करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। शायद कैमरा बारिश न दिखाए। गाइस हम लोग यहाँ पे आए सोच के शेल्टर लेंगे, एंड इट टर्न्स आउट टू बी देयर ऑर्किड हाउस। और श्रीलंका में 180 प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्किड्स हैं, और सिर्फ अगर कैंडी सिटी की बात करें तो यहाँ पे 110 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्किड्स हैं, और ये सारी आपको इस ऑर्किड हाउस में मिलेंगी। बड़ी, छोटी, पिंक ऑर्किड्स, पर्पल ऑर्किड्स, ग्रे ऑर्किड्स। ये देखें कितने प्यारे हैं। 180 प्लस different types of orchids. ऑर्किड्स की खुशबू भी आ रही है यहाँ पे, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। और मेरी मामा को ऑर्किड्स का बहुत शौक़ है, उनका इनफैक्ट फेवरेट फ्लावर है। आई एम श्योर इफ़ शी वाज हियर उनको बहुत मज़ा आता ये सारे ऑर्किड्स और इनके डिफरेंट टाइप्स देख के। हमारे घर में मामा ने ये लगाए हुए हैं एयर प्लांट्स, तो ये मुझे यहाँ देख के खुशी हुई। दिखाती हूँ आपको करीब से। और इन एयर प्लांट्स की एक यूनिक बात ये है कि ऐसी हवा में लटके हुए होते हैं, ये ऐसे ग्रो करते हैं। पूरे श्रीलंका में जितने भी ऑर्किड्स ग्रो करते हैं विच आर ऑफ 188 डिफरेंट टाइप्स, वो आपको इस ऑर्किड हाउस में नज़र आएंगे। और कैंडी सिटी की ही बात करें तो जस्ट इन कैंडी सिटी अलोन आपको 110 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ऑर्किड्स नज़र आएंगे। इतने खूबसूरत हैं, इनमें से खुशबू भी आ रही है, कुछ पिंक हैं, कुछ वाइट हैं, कुछ पर्पल है, बहुत प्यारे हैं। सो गाइस बारिश रुक गई है और अब सूरज निकल आया है, और हम एक्सप्लोर करेंगे ये रॉयल बोटैनिकल गार्डन्स जो बहुत खूबसूरत हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ब्रिटिश रूल आने से पहले ये कैंडियन किंग के हर्बल गार्डन्स हुआ करते थे। उसके बाद ऑफ कोर्स जब ब्रिटिश ने कैंडी पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने यहाँ पे नए अलग अलग किस्म के फ्लावर्स और प्लांट्स इंट्रोड्यूस करा के इसको बोटैनिकल गार्डन्स बना दिया। और आज ये इतने एग्जॉटिक, इतने खूबसूरत बोटैनिकल गार्डन्स हैं जो कि नेचर एंथुसियास्ट्स के साथ साथ फ़ोटोग्राफी के शौकीन लोगों में भी बहुत फेमस हैं। गैस बारिश के रुकने के बाद ना चारों तरफ ये आपको स्क्विरल्स नज़र आ रही हैं। पता नहीं कैमरा कैच करेगा कि नहीं। शरारती स्क्विरल्स कुछ खा रही है, इतनी क्यूट लग रही है। अच्छा इधर आओ, इतनी क्यूट लग रही है, कुछ खा रही है। कैन यू सी? क्यूट। चली गई। एलिस इन वंडरलैंड की याद आ गई इस बोटैनिकल गार्डन्स में आके। इतने प्यारे हैं, इतने खूबसूरत हैं। ऑनेस्टली मैं ज़रा भी एग्जैजरेट नहीं कर रही। ये मेरे पीछे आप ट्री देख रहे हैं, बिल्कुल ही वो एलिस इन वंडरलैंड वाला ट्री लग रहा है ये।
जैसे इन्होंने स्पेशल किस्म के क्रीपर्स लगा के ना एक एरिया कवर किया है। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ग्रीन। एंड बाहर बारिश ख़त्म होने के बाद एकदम इतनी ह्यूमिडिटी स्टार्ट हो गई है। एंड इन हियर इट्स सो कूल, है ना अथर? हाँ, यहाँ पे एकदम ठंडी है, ऐसा लग रहा है कि एसी में आए हुए, इतनी ठंडक है यहाँ पे। गाइस, ये हिबिस्कस कलेक्शन है। यहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के हिबिस्कस के प्लांट्स नज़र आ जाएंगे, अलग अलग कलर्स के फूल हैं। वो देखें, फिर से आ गई स्क्विरल्स। गाइस, मुझे ना थोड़ा सा फ्लू हो गया, या शायद एलर्जी है, क्योंकि एक तो बारिश भी हो रही है, ऊपर से यहाँ तरह तरह किस्म के प्लांट्स भी हैं, वेजिटेशंस भी हैं। एनीवेज, जहाँ हम अब जाने लगे हैं वो कंजर्वेटरी है, और वहाँ पे आपको रेयर फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स और जो इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं फॉरेस्ट के, वो मिलेंगे। इनको उन्होंने स्पेशल कंडीशंस में और स्पेशल केयर में रखा हुआ है। ग्रीन हाउस टाइप का है ये। गैस, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो फ्रूट्स का सेक्शन है। यहाँ पे इनके सारे फ्रूट्स अलग अलग जो आपको श्रीलंका के आइलैंड में मिलते हैं, विच आर सो मैनी, वो यहाँ पे मिलेंगे। आपको पाइनएप्पल्स मिल जाएंगे, मैंगोस्टीन, मैंगोज़, और पोमेग्रेनेट मिलेगा, गुआवाज मिलेंगे, और भी बहुत सारे फ्रूट्स मिलेंगे, लीचीज़ मिलेंगी, बेरीज़, ग्रेप्स मिलेंगे। और यहाँ देखें कितने सारे मंकीज़ भी हैं। ये देखें, नज़र आ रहे हैं मंकीज़? ये शरारती हैं, ज़रा इनसे बच के रहना पड़ेगा। साथ साथ तुम बताते हो कि तुम काफ़ी रिसर्च कर रहे हो ना, what plant is what? ये किस चीज़ का है? पता नहीं। ये लीची का इतना बड़ा पेड़, यू गाइस, कितना ही ये पुराना होगा, लेकिन अभी लीचीज़ का शायद सीज़न नहीं है। अदर प्लीज़ कीप एन आई आउट ऑन द मंकीज़। ओके। ये शायद मुझे गुआवा का पेड़ लग रहा है। सिट्रस, ये छोटा है, अभी शायद ऑरेंज का होगा। ये भी सिट्रस लिखा हुआ है, तो आई थिंक ऑरेंज इसका काफ़ी बड़ा ट्री है, इसमें काफ़ी फ्रूट लगा हुआ है जो ग्रीन है, अभी तक कच्चा है शायद। इतने इतने बड़े इंसानों जितने हैं ये, इनसे बच के रहो। किधर है? ये रहा। हटो तुम। डर गई थी 2 मिनट के लिए। ठीक। बस बहुत ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई है। बाहर तेज़ बारिश हो रही है, और अथर यहाँ बोटैनिकल गार्डन्स में बैठ के गरम गरम चाय एंजॉय कर रहा है। कैसा लगा सर गार्डन? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा? सब कुछ, हर कोई चीज़ अच्छे से इन्होंने बनाया है, बहुत पुराना है, तो उससे नेचुरली वो ना ग्रोन हो गया है, काफ़ी अच्छा है। ये देखें, पैरट्स, बर्ड्स और ये स्क्विरल्स एक साथ बैठ के ना यहाँ खा रही हैं, कितने ही प्यारे लग रहे हैं ये।
बहुत मंकीज़ हैं। तो तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती? मैं कहती हूँ हमें अटैक ना कर दे, मैं डरती हूँ थोड़ा। क्या है ये? बैम्बूस? प्यारा लग रहा है। गाइस ये बैम्बूस का जंगल है। ऐसे ऐसे अलग अलग किस्म के ट्रीज हैं कि मैंने तो पहले कभी नहीं देखे। देख रहे हैं आप, सारे ऊपर नेस्ट्स बने हुए हैं बर्ड्स के। मिस्मा ये देखो क्या चीज़ है, फ्रूट है क्या है? इट्स ए कैनन बॉल ट्री। ये देखे, इसको कहते हैं कैबेज पाम ट्री लेन। ये देखे, बंदर भी हमारे साथ चिल कर रहे हैं। गाइस इन्होंने बोटैनिकल गार्डन्स में ना कुछ ऐसी लेन्स बनाई हुई हैं जिनकी दोनों तरफ आपको पाम ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं। और ये वाली जो पर्टिकुलर लेन है ना, इसमें कैबेज पाम ट्रीज़ जो कि एक स्पेशल स्पेशी है वो लगे हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये लगे हुए। चलने में इतना मज़ा आता है और फ़ोटोज़ लेने के लिए भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये जो सेंट्रल एरिया ना रॉयल बोटैनिकल गार्डन्स का, इसका नाम है द ग्रेट सर्कल। देखें कितना प्यारा है ये। यू कैन गो ऑल द वे राउंड एंड यू विल कम बैक राइट हियर। सो गाइस 1821 में सर अलेक्जेंडर कैम्बल ने इन बोटैनिकल गार्डन्स को स्टार्ट किया था। उस टाइम ये थोड़े से छोटे थे और आज की तारीख में ये ऑलमोस्ट 150 एकर्स का एरिया जो है ये कवर करते हैं। और अगर इसके पर्पस की बात की जाए तो ये रिसर्च और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए डेवलप किया गया था। ऑफ कोर्स आज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है कैंडी की और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, कल जब हम प्लान कर रहे थे कि आज हम क्या करेंगे, तब हम सोच रहे थे कि हम ये रॉयल बोटैनिकल गार्डन्स आए कि इनको हम मिस कर दें, क्योंकि कुछ जो हमने व्लॉग्स देखे थे और जो कुछ हमने सोशल मीडिया पे टिकटॉक और इंस्टाग्राम में रील्स देखी थी, उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि ये ओवररेटेड जगह है, शायद इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। बट इन माई ओपिनियन आई एम सो हैप्पी दैट वी केम हियर। इतनी खूबसूरत ये जगह है, इतनी प्यारी, इतनी सरीन ये जगह है। इतने सारे आपको ट्रीज़, प्लांट्स, फ्लावर्स, इनफैक्ट एनिमल्स भी, जैसे कि मंकीज़, बर्ड्स, पैरट्स, आपको बहुत सारी चीज़ें, स्क्विरल्स वगैरह यहाँ देखने को मिलेंगी। आप इन गार्डन्स में आके पिकनिक भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया है, वहाँ से आप चाय वगैरह भी ले सकते हैं। तो फॉर अस दिस ट्रिप वाज फैंटास्टिक। इनफैक्ट अगर मैं सच बताऊं तो मेरे ख़्याल से अब तक के मेरे श्रीलंका के ट्रिप की हाईलाइट ये रॉयल बोटैनिकल गार्डन्स है। मुझे इतने खूबसूरत लगे, इतने प्यारे, इन्होंने वेल मेंटेन रखे हुए हैं सारे ये गार्डन्स, वेल मैनिक्योर्ड हैं और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स भी हैं। ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे ऐसे ट्रीज़ हैं, ऐसे ऐसे फूल हैं जो कि आपको कम ही देखने को मिलते हैं। सो इफ़ यू आर इन कैंडी और इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू कैंडी, मेक श्योर टू कम हियर। डोंट लिसन टू दोज पीपल हु सेड कि आप इस जगह को मिस कर सकते हैं। ज़रूर आए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। सो गाइस मेरे पीछे जो आप ये वाइट बिल्डिंग देख रहे हैं,
ये कैंडी सिटी का एक और आइकॉनिक लैंडमार्क है, इसका नाम है द क्वींस होटल। और कैंडी सिटी की बाकी बिल्डिंग्स की तरह ये भी कॉलोनियल टाइम्स की याद दिलाता है। क्वीन एलिजाबेथ II ने जब कैंडी सिटी का पोस्ट देयर इंडिपेंडेंस 1951 में विज़िट किया था तो वो इसी होटल में रुकी थी। और अगर आप इसकी हिस्ट्री की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस इस होटल को बनाया गया था फॉर द प्लांटर्स, जो कि प्लांटेशंस में ब्रिटिशर्स काम करते थे, इन द टी प्लांटेशंस एंड इन द स्पाइसेस प्लांटेशंस, वो यहाँ पर आते थे और रुकते थे, ये इसलिए बनाया गया था। आज भी ये होटल सिटी के बीचों बीच खड़ा हुआ है और आज भी ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए एज अ होटल ही यूज़ हो रहा है। और इसके सामने बहुत खूबसूरत सिटी है और इर्द गिर्द तो जितना शोर है वो आप लोग देख ही रहे हैं। वैसे मेरे पीछे जो है ना, ये है टेंपल ऑफ द टूथ रेलिक। आइकॉनिक एक ये लैंडमार्क है कैंडी का और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, लोकल्स भी ऑफ कोर्स आते हैं और टूरिस्ट्स भी आते हैं क्योंकि बुद्धा का एक टूथ जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। इनफैक्ट जब क्वीन एलिजाबेथ II ने कैंडी सिटी विज़िट किया था बैक इन 1950s, शी ऑल्सो मेड अ विज़िट टू this temple of the tooth. This was because back in the 1950s Sri Lanka was still a part of the Commonwealth और श्रीलंकन लोगों के साथ एक दोस्ती का जेस्चर दिखाने के लिए क्वीन ने ये टेंपल विज़िट किया था। So guys, शाम हो गई है कैंडी लेक के पास, सनसेट भी हो रहा है और सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा है। आपने देखा है सारे परिंदे वापस अपने अपने घरों को जा रहे हैं। एंड आई थिंक वी शुड ऑल्सो एंड दिस व्लॉग राइट हियर। कैंडी में आज हमारी आखिरी शाम है। अथर, कैसा लगा तुम्हें कैंडी? बहुत अच्छा लगा। कल कहाँ जा रहे हो? उसको कहते हैं लिटिल इंग्लैंड, नोआरा एलिया उसका नाम है। आप लोग हमारा वो व्लॉग भी देखना एंड थैंक यू सो मच यू गाइस। आई होप यू एंजॉयड टुडेज व्लॉग एंड फ्रॉम अथर एंड बिस्मा इट्स अ गुड बाय, गुड नाइट, शब बखैर।